सनाद में 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश ने बैठक लेते हुए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खरगोन जिले के सनावद में नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रधान न्यायाधीश ने बैठक ली। 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसको लेकर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव ने सनावद के अधिवक्ताओं से बैठक की और नेशनल लोक अदालत के संबंध में रखे जाने वाले प्रकरणों की वस्तु स्थिति पर चर्चा की। साथ ही जूनियर वकीलों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बैठक में स्थानीय न्यायाधीश सुशील गहलोत और पूर्वी तिवारी द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई सूचनाओं से अवगत कराया। बार काउंसिल अध्यक्ष केसी सोहनी ने सभी अधिवक्ताओं की ओर से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पक्षकारों को तैयार करने की सहमति दी। इसके बाद लोक अदालत प्रचार वाहन को जिला प्रधान न्यायाधीश दिलीप नागले द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट। हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ प्रधान इस जिले के प्रधान न्यायाधीश जो है जिला प्रधान न्यायाधीश हमारे यहाँ पर पधारे और जो यहाँ के जो न्यायाधीश गण हैं उनकी उपस्थिति में जो उनसे चर्चा हुई। उन्होंने बड़े ही सुखद वातावरण में चर्चा की और कहा कि भाई लोक अदालत के माध्यम से जो है वो पक्षकारों के विवाद जो है उनके निराकरण किए जाए, जिससे उनके बीच में एक स्थायी समाधान निकले और उनके बीच में कोई जो वैमनस्यता है वो वैमनस्यता उनकी दूर हो, उनके मन आपस में मिले, उनके संबंध फिर से बने। इसके अलावा जो है हमने हमारे कोर्ट परिसर में जो अधिवक्ताओं का बाहर रूम की जो समस्या है उससे भी उनको अवगत कराया, उसके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने नई कोर्ट बिल्डिंग के बारे में भी पहल की और कहा कि भाई नई कोर्ट बिल्डिंग की भी हम सौगात आपको शीघ्र से शीघ्र दिलाने जाएंगे, इसके लिए हम प्रयास करने जा रहे हैं। इस प्रकार जो है बड़े ही सुखद वातावरण में बातचीत हुई। हमारे जो अधिवक्तागण जिन्होंने अपनी इसके लिए न्याय क्षेत्र के लिए जो ट्रेनिंग प्राप्ति की मंडलेश्वर से उसके भी प्रमाण पत्र उन्होंने वितरित किए। शादाब शेख को है, जयेश यादव को है, कृष्णा सोनोने को है, नुमान को है। तो इस प्रकार से जो है बड़ा ही अच्छा आयोजन रहा और इसके लिए वो बड़े ही साधुवाद के और धन्यवाद के। लोक अदालत को लेकर देखिए 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। इसी के तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश में भी सभी न्यायालयों में 14 मई को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में सिविल के प्रकरण जिसमें प्रॉपर्टी मैटर्स हैं और कोई कब्जे के मैटर्स हैं, मकान के कोई मैटर्स हैं जो अपनों के बीच में चलते हैं, उसके बीच में हम लोग समाधान खोजेंगे और पक्षकार ही अपनी मर्जी से उसमें समाधान के खोज करके फिर लोक अदालत में वो खंडपीठ उसमें मोहर लगाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसकी अपील नहीं होती और कोर्ट फीस वापस मिल जाती है और विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से चेक डिसऑनर के मामले, फैमिली मैटर्स में डाइवोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन वो राजी मर्जी से अलग हो सकते हैं या फिर जो है आपस में साथ में रह सकते हैं। तो ऐसे फैमिली मैटर्स में भी राजीनामा होगा। और दूसरे जितने भू अर्जन के मामले हैं जिसमें कि पेमेंट बाकी है, शासन स्तर पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर मैडम से बात हुई है, उसमें कुछ पैसा वो फंड मंगवा करके सीधे पक्षकारों को अगर उनका पेमेंट हो जाता है तो सीधे इससे पक्षकारों को लाभ मिलेगा। इसलिए हमारा प्रचार प्रसार के अभियान के तौर पर हम यहाँ सनावद आए हैं और उम्मीद है कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में राजीनामा होगा और लोगों के बीच में एक समाधान मिल करके विवाद जो है सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और पक्षकारों को निश्चित सही न्याय तो यही न्याय है, क्योंकि अदालती फैसले तो अपील में चले जाते हैं, किसी को संतुष्टि नहीं मिलती, अंतिम समय तक लोग लड़ने की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए अगर आपसी सहमति से राजीनामा होता है तो इससे बेटर समाधान कोई नहीं है। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू। क्या था आप लोगों ने? वकील लोगों की मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग रखी गई थी। खरगोन अपने मंडलेश्वर जिले में भी एक मुंशी इसका चुना गया था। उसमें जो नए नए कानून बन रहे हैं, जैसे पास्को एक्ट, इनकी सब बारीकियों के बारे में हमें बताया गया था कि इसमें किस प्रकार से मतलब बयान। कितने दिन की ट्रेनिंग थी ये? 3 दिन